आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर ने बहुत अच्छा अवसर हमें दिया है और इस अवसर में भजन संहिता की पुस्तक, उसमें जो पहला अध्याय है वो हम पढ़ेंगे और कुछ थोड़े समय के लिए परमेश्वर का वचन उस अध्याय में से हमें क्या बताना चाहता है ये हम जान लेंगे और उसी तरह अपने जीवन में उसे बनाने के लिए, उसको लागू करने के लिए हम परमेश्वर से दुआ करेंगे तो परमेश्वर आशीषित करेगा। इसलिए हम परमेश्वर की वचन की ओर मुड़ते हैं ताकि परमेश्वर हमें अगुवाई करे और हमारे जीवन में हमें आशीषित करे और हम पवित्र और परमेश्वर की इच्छा से चलते रहे। इसीलिए हमें इस वचन की ओर देखना जरूरी है। इसलिए मैं आप सभी के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ। परमेश्वर जरूर इस वचन के द्वारा हमसे बात करेंगे और आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर में स्थिर रहने के लिए मार्गदर्शन भी करेंगे। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। धर्मी और दुष्ट मनुष्य, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूमि के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। परमेश्वर का वचन हमने यहाँ पढ़ा है और परमेश्वर का वचन का जो अर्थबोध है वो परमेश्वर किस तरह हमें देता है ये हम देखते हैं। देखो, भजन संहिता एक पूरी भजन संहिता की पुस्तक का परिचय है। यह भजन एक ऐसे आशीषित व्यक्ति के विषय में बताता है जो पापमय मार्गों से दूर रहता और परमेश्वर के वचन पर मनन करता है। पाप से दूर रहना ही काफ़ी नहीं है, उस हृदय का परमेश्वर के वचन से भरा रहना जरूरी है जो पाप से शुद्ध हो गया है। परमेश्वर के वचन पर रात दिन मनन करने का अर्थ यही है, जो कुछ हमने पढ़ा है उस वचन के विषय में हम अक्सर सोचते रहे और उसे अपने हृदय की गहराई में बसने दें, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे द्वारा खाया हुआ खाना हमारे अंदर जाकर घंटों बाद पच जाता है और हमारा लहू, मांस और हड्डियां बन जाता है। हम खाना खाने में बहुत कम समय खर्च करते हैं। असल में यह उस खाने को पचाने की प्रक्रिया है जो घंटों तक चलती रहती है। इसी तरह हमारा परमेश्वर के वचन को पढ़ने का समय थोड़ा ही हो सकता है, लेकिन उस पर होने वाला चिंतन मनन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम यह करेंगे तो हम नदी के किनारे लगे ऐसे पेड़ों के समान होंगे जो हमेशा फलवंत होते हैं और जो कुछ हम करेंगे उसमें सफल होंगे। तब परमेश्वर की आशीष हमारे हाथों के सभी कामों पर और हमारे मुख के सभी शब्दों पर होगी। परमेश्वर यही चाहता है कि हम सब इस तरह अपने जीवन व्यतीत करें। ये परमेश्वर की इच्छा है और प्रिय, इसी वचन के द्वारा, इसी सोच के द्वारा हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ना है और परमेश्वर से सहायता लेके प्रभु में स्थिर बना रहना है, ताकि जो भी समय परमेश्वर ने हमें दिया है इसी में परमेश्वर में व्यतीत करना है, मनन करना है और परमेश्वर का वचन का पालन करना है और परमेश्वर का राज्य आने तक बने रहना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे।